नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंपालाल गेदर और शहर अध्यक्ष राजा राम सीगड़ के नेतृत्व में आज गंगा शहर में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग को जीवित रखने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा 2010 से जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को खारिज करने के आदेश का स्वागत और समर्थन किया। ममता बनर्जी द्वारा ओबीसी के आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से 37 वर्ग अल्पसंख्यक जातियों में शामिल कर घोर कार्य किया तथा मूल ओबीसी के साथ कुठारघात किया। शहर ओबीसी मोर्चा के द्वारा ममता बनर्जी के प्रति घोर निंदा की और हाईकोर्ट के आदेश का आभार जताया। आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गेदर, शहर अध्यक्ष राजा राम सीगड़, मघाराम नाई, संजय महेंद्र चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार की सभी ने निंदा की। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी बहुत ही सराहना करते हैं। ओबीसी वर्ग में बहुत ही खुशी का माहौल है कि एक ओबीसी वर्ग के साथ जो कुठाराघात हो रहा था उसका सही निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है। मैं समझता हूं कि बहुत ही सराहनीय काम किया है और पूरे भारतवर्ष में हमारे ओबीसी समाज में खुशी की लहर है और जगह जगह हम इसके खुशियां मना रहे हैं, पटाखे छोड़ करके खुशियां मना रहे हैं और ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की भर्त्सना कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे। तो ऐसा कुठाराघात करना ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। इसलिए आज हम पूरे राजस्थान में ओबीसी वर्ग ये कार्यक्रम कर रहा है। सभी जिलों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। सर, अभी अपनी बात के कुठाराघात को जो शब्द यूज किया गया है, जिस तरह से ये जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है, जब ये केंद्र का जो कहना नहीं मानता तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्या? बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, पूरे भारतवर्ष में अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आने वाले 2004 के जो चुनाव 2024 के जो चुनाव हैं, 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बन रहे हैं। ये जनता ने मानस बना लिया है और उसके बाद में इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। जो ममता बनर्जी अपनी मनमर्जी कर रही है, ये मनमर्जी नहीं चलने दी जाएगी और जनता के साथ जो कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसे कुठाराघात नहीं होने देंगे। देखिए, ओबीसी वर्ग का जो अपना कोटा है, उस कोटे को खाने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक विशेष समुदाय के वोट पाने के लिए। तो ये एक न्याय के खिलाफ जो बात है, ये प्रक्रिया है, ये बहुत ही अन्याय कर रहे हैं ये। तो ये ऐसे ओबीसी वर्ग भी नहीं होने देगा और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बन रहे हैं। निश्चित रूप से इस पे एक्शन लिया जाएगा। तो केजरीवाल जी तो का कहना है कि इंडिया गठबंधन जो पार्टी है वो 300 से ऊपर जाएगी। गठबंधन उनका क्या आप भी जानते हैं साहब, ये तो गठबंधन है तो रोजाना चुनाव में आप देख रहे हैं इतने आंकड़े है और झूठ के आप पार्टी द्वारा इतने आंकड़े लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती है, तो फिर भी इतना एक्शन क्यों नहीं होता? ये अभी 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और इसके बाद में निश्चित रूप से इस पे एक्शन लिया जाएगा। नहीं सर, शपथ तो लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 तारीख से पहले जो कुछ हुआ था उसके ऊपर क्या केवल ईडी को भेजकर केजरीवाल के अंदर डाल दिया गया, उसके बाद में जमानत भी इनको दे दी कि फिर भी आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी सभी लोग चुनाव में बिजी हैं। 4 तारीख के बाद में निश्चित रूप से इस पे भी एक्शन होगा और केजरीवाल भी 2 तारीख को वापस जेल जाएंगे। ये तो आपके जो ओबीसी है, जो अभी प्रकोष्ठ है, ये क्या कर रहा है राजस्थान में? ओबीसी प्रकोष्ठ पूरे राजस्थान में, देखिए अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव में ओबीसी वर्ग की पूरी अच्छी भागीदारी रही है और ओबीसी वर्ग का जहाँ भी पार्टी जो काम देती है, ओबीसी वर्ग हमारा पूरा जो पार्टी का गठजोड़ है वो पूरा साथ खड़ा रह करके काम करता है। कि जब भारतीय जनता पार्टी आ गई, जब कांग्रेस थी, तब लोगों का एक रुझान था अभी कि कांग्रेस काम नहीं करती है, कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए भी ओबीसी के काम क्यों नहीं होते? नहीं, अभी तो सरकार आई है। सर, अभी आने की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को नकारात्मक मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आचार संहिता तो बहुत बाद में लगी है। मैं कहता हूँ जब सरकार आ गई, सीएम साहब के काम भी हुए थे, सीएम साहब ने जगह जगह पर रैलियां भी निकाली, सीएम साहब ने वो क्या कहते हैं कि रथ भी चलाए, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी जो ओबीसी के कोई भी कार्यकर्ता यदि प्रशासक स्तर पे जाता है तो उसको भी चक्कर कटाए जाते हैं। तो फिर आपका ओबीसी प्रकोष्ठ क्या कर रहा है? ऐसा नहीं है, समय कम मिला है। निश्चित रूप से अब जो ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में ओबीसी वर्ग का ही काम और सभी समाज के काम होंगे। ओबीसी वर्ग का क्या है, सभी जाति समुदाय के काम होंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलती है। ये किसी एक समुदाय के साथ नहीं खड़ी है, सभी के काम होंगे। निश्चित रूप से आप देखना, आचार संहिता खत्म हो गई, सभी लोगों के काम होने शुरू हो जाएंगे।
तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री बनर्जी ने जो ये कहा भी कि जिन लोगों की जो ओबीसी के जो सर्टिफिकेट खारिज किए कोर्ट ने किए, तो उसके अलावा जिस तरह से आप उसकी भर्त्सना करते हैं तो इसके ऊपर क्या रैली भी निकालेंगे या क्या करेंगे? देखिए, अभी पार्टी जो निर्णय करेगी, अभी तो यही हुआ है कि हम जो कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। कल बुधवार को जो कोर्ट का फैसला है ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी हुई है कोर्ट और एक अच्छा फैसला दिया है। ये जो ओबीसी के साथ जो इन्होंने किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि देखिए सभी वर्गों के अपने अपने जो आरक्षण है वो सुरक्षित है। और ममता बनर्जी ने ऐसा काम किया है कि ओबीसी वर्ग के साथ 5 लाख लोगों को सर्टिफिकेट ओबीसी वर्ग में डालने का काम किया है। तो ये एक विशेष समुदाय के वोट पाने के लिए इन्होंने किया है, लेकिन ऐसा चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो न्याय कानून बना हुआ है वो कानून के हिसाब से ही चलेगा। देश कानून के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से नहीं चलता। आपका परिचय दीजिए। चंपालाल गेदर, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान।